रेप के आरोपी आशाराम के पीछे अब उन्हीं का भूत लग गया है। भूत यानी उनकी पुरानी करतूतें। सूरत पुलिस ने आशाराम और नारायण साईं के लिए जिस 10,000 करोड़ का काले साम्राज्य का भांडाफोड़ किया था, अब उसकी पहली किस्त का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने आशाराम को नोटिस देकर पूछा है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास 50 करोड़ कहां से आए। आशाराम नोटिस रिसीव करने में आनाकानी कर रहे थे, इसीलिए इनकम टैक्स विभाग ने उनके मौजूदा ठिकाने यानी जोधपुर आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के उस कमरे पर नोटिस चिपका दिया है जहां आशाराम भर्ती हैं। सूत्र बताते हैं कि अगला नोटिस ईडी का हो सकता है, क्योंकि आशाराम और नारायण साईं हवाला का धंधा भी कर रहे हैं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या बाप बेटे सिर्फ इसीलिए धर्म की दुकान चला रहे थे ताकि अपनी ऐश के लिए काला कैश जुटा सके। रेप के दोहरे मामले में आरोपी आसाराम बापू और नारायण साईं पर अब इनकम टैक्स विभाग की नजर भी पड़ चुकी है। इनकम टैक्स विभाग अब आसाराम और नारायण साईं की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा खंगालने लगा है। पहली नजर में ही इनकम टैक्स विभाग को पता चल चुका है कि आसाराम एंड कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स में करीब 50 करोड़ की काली दौलत खपा रखी है। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग अब आसाराम की जुबानी ही ये जानना चाहता है कि उनके पास म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए करोड़ों रुपए कहां से आए। इतनी बड़ी पूंजी निवेश का ब्यौरा उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों नहीं बताया। फिलहाल आसाराम बीमारी का इलाज कराने के बहाने जोधपुर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में भर्ती हैं। सूत्रों का कहना है कि चूंकि मामला इनकम टैक्स की बड़ी चोरी से जुड़ा हुआ है, लिहाजा इनकम टैक्स विभाग ने आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के उस कमरे पर ही नोटिस चस्पा कर दिया है जहां आसाराम भर्ती हैं। अहमदाबाद सेल की आयकर विभाग ने सेल ने जो जांच शुरू की और जोधपुर आयकर विभाग को ये पूरे दस्तावेज सौंपे और जोधपुर विभाग ने जो है आसाराम को नोटिस भेज के पूछा है कि ये 50 करोड़ रुपए कहां से आए। अब सवाल ये है कि आसाराम 2 नोटिस मिलने के बाद भी इस पूरे मामले पर जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल अस्पताल के बाहर नोटिस चस्पा कर दिया है और अब आसाराम को इस पूरे मामले में जवाब देना है। सूत्रों के मुताबिक आसाराम और नारायण साईं की काली दौलत का कच्चा चिट्ठा सूरत पुलिस की जांच में सामने आया है। रेप कांड में फरार नारायण साईं की तलाश में पुलिस ने अक्टूबर में अहमदाबाद में छापे मारे, जहां से 42 बोरे दस्तावेज बरामद हुए थे। उन्हीं दस्तावेजों की जांच से पता चला कि आसाराम और नारायण साईं ने दूसरों के नाम बेनामी संपत्ति, 800 बैंक खातों और म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट और विदेशी कंपनियों में करीब 10,000 करोड़ की पूंजी लगा रखी है। जो इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स रिकवर किए गए थे वो 42 पोर्टलों में थे। इनकी स्क्रूटनी शुरू की गई थी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान। बहुत बड़ी मात्रा में कैश, इन्वेस्टमेंट्स, लैंड डील्स, मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज के वायलेशन ये दिखाई दे रहे हैं। सूरत पुलिस ने अपनी जांच मुकम्मल करने के बाद मामला इनकम टैक्स विभाग के हवाले कर दिया। इनकम टैक्स विभाग ने आसाराम के हिस्से की काली दौलत का पुलिंदा जोधपुर इनकम टैक्स विभाग को भेजा। जब आसाराम ने इनकम टैक्स विभाग का नोटिस रिसीव नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग ने जांच की जिम्मेदारी अपने इन्वेस्टिगेशन विंग के मुंबई यूनिट को सौंप दी। वहीं से आसाराम को 24 मार्च और फिर 28 मार्च को नोटिस जारी किया गया। जानकार मानते हैं कि आने वाले दिनों में आसाराम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, क्योंकि सूरत पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग के साथ साथ अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी को भी दस्तावेज भेजे हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आसाराम और नारायण साईं कोई हवाला रैकेट तो नहीं चला रहे थे। आखिर किसके जरिए बाप बेटे ने विदेशी कंपनियों में करीब 200 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश कर रखी है। 200 करोड़ के आसपास फॉरेन कंपनीज के इन्वेस्टमेंट, चेक्स और फॉरेन एक्सचेंज के डीलिंग्स वो दिखाई दे रहा है। जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसका वायलेशन दिखाई देता है। फिलहाल इनकम टैक्स की नोटिस के बाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि आसाराम और नारायण साईं के इरादे क्या थे। वो धर्म के नाम पर क्या सिर्फ अपनी अय्याशी के लिए दौलत इकट्ठा कर रहे थे? अगर उनकी नीयत काली नहीं थी, ये दौलत काली नहीं थी, तो फिर इनकम टैक्स, ईडी जैसी एजेंसियों को गच्चा देकर दौलत क्यों जमा कर रहे थे आसाराम? ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ साध्वी दिव्या गिरी हैं, जो कि जूना अखाड़ा
से संबंधित हैं, लखनऊ से सीधे जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ अखिलेश तिवारी हैं, जो कि अब बन गए हैं अब अध्यक्ष ब्राह्मण एकता सेवा संस्थान, इसके अध्यक्ष और आशाराम के सपोर्टर। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रविंदर कुमार जी स्टूडियो में नोएडा से जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। हमारे साथ महेंद्र चावला जी हैं, XPA हैं नारायण साईं के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले साध्वी दिव्यागिरी जी, मेरा पहला और सीधा सवाल, ये 50 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स चोरी, साधु संत के इनकम टैक्स चोरी भी करते हैं? देखिए, वो साधु हो या कोई आम आदमी हो, चोरी चोरी होती है। वो आप ये नहीं कह सकते हैं कि साधु चोरी करते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ साधु चोरी करते हैं, मैंने बोला साधु भी चोरी करते हैं क्या? आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने बोला कि साधु भी चोरी करते हैं क्या? जो लोग कहते हैं कि मोह माया से ऊपर उठ जाओ अपने प्रवचन में, जो लोग अपने प्रवचन में कहते हैं कि संसार में जो है अर्थ में कुछ नहीं रखा हुआ है, भगवान की सेवा में लीन हो जाओ, ऐसे वो प्रवचन देते हैं और खुद इनकम टैक्स की चोरी करते हैं। नहीं, अगर ऐसा है तो वो पूर्णतः गलत है, उसको सही तो नहीं कहा जा सकता है। परंतु जिस टाइम की ये बात कही जाती थी, उस टाइम में और आज के टाइम में दीपक जी थोड़ा अंतर है। अगर आज के टाइम में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सभी को करना चाहिए, उसमें कोई साधु एक आम व्यक्ति की बात नहीं हो रही है। और वो चोरी चोरी होगी, वो कोई भी करे, वो कोई भी करे। अखिलेश तिवारी, सुन लिया, आशाराम बापू चोर हैं जी। दीपक जी, अभी इनकम टैक्स ने उनको नोटिस दिया है, अभी उनका जवाब जब तक आ जावे, वो जवाब क्या दे रहे हैं, उस जवाब को देखना चाहिए, उसके बाद ही उस पर चर्चा हो सकती है। ये हवाला कारोबार क्यों करते हैं? हवाला समझते हैं ना आप? हवाला आतंकवादी करते हैं। नहीं दीपक जी, ये आरोप लगा है, उनका बापूजी का आश्रम विदेशों में है, ये तो आपके ही चैनल के माध्यम से लोगों को पता चला है। तो वहां की जो रकम होती है वो तो विदेशी मुद्रा होगी, तो निश्चित तौर से जांच का विषय है। एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच में अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर से कार्रवाई होगी, और अगर पूर्णतया सत्य पाई जाती है तो सच सच है, तो सच को आंच कहां है। लेकिन एक चीज मैं ये कहूंगा, संतों को पैसा और धन की आवश्यकता क्यों नहीं होती? उनका भी कई प्रकार की योजनाएं हैं, जैसे भजन करो धन पाओ और गरीबों की मदद, असहाय उसको हवाला कारोबार में लगाओ, तमाम प्रकार की, और उसका भजन करो धन पाओ, हवाला कारोबार में लगाओ। अच्छा, मुझे बताइए, एक संत को शेयर खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी? एक संत का शेयर से क्या वास्ता? एक संत का शेयर से क्या वास्ता? जी, अरे भाई, हम कह रहे हैं दीपक जी, अगर संस्था का विकास करना है तो किसी की डकैती तो करके ला नहीं रहे हैं। भक्तों द्वारा अगर पैसा दिया गया शुद्ध रूप से अगर जांच में पाया जाता है तो, अभी क्या है आश्रम की तो मुझे सत्यता याद, मैं सीए तो हूं नहीं, अगर भक्तों द्वारा, जैसे राजनीतिक पार्टियों के लोग भी अपने कार्यकर्ताओं से पैसा जमा करने का दावा करते हैं, वैसे ही अगर संत हैं, गुरु हैं, उनके करोड़ों शिष्य हैं, अगर वो धन आता है और सुचारू रूप ढंग से अगर कहीं प्रयोग किया जाता है मानव हित में, जन कल्याण हेतु, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मानव हित और जन कल्याण, मैं कह रहा हूँ संत का शेयर बाजार में पैसा लगाने का क्या काम? शेयर बाजार में मैं तो सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ, उसको आप जनहित से कहाँ जोड़ रहे हैं? कितना जनहित किया आशाराम ने सब जानते हैं, इसीलिए जेल के अंदर है आशाराम और नारायण साईं दोनों। एज पर रूल ट्रस्ट का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, और एज पर रूल शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। राज है। देखिए दीपक जी, मेरे कहने का तात्पर्य हुआ शेयर क्यों खरीदे तो उनके लोग ही बता सकते हैं। शेयर खरीदना कोई अपराध नहीं है, यदि वो नियमावली में बैठता है तो। ट्रस्ट के लिए अपराध है, बता रहे महेंद्र चावला जी। ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट शेयर नहीं खरीद सकता। तिवारी जी, अगर आप ट्रस्ट एक्ट पढ़ेंगे, ट्रस्ट एक्ट में ऐसा लिखा है कि आपको जितनी डोनेशन मिलती है उसका 85-85% आपको जन कल्याण में, पब्लिक वेलफेयर में खर्च करना पड़ेगा।
आप केवल 15% ही अपने पास सेविंग कर सकते हैं। जब और रिस्क वाली जगह तो आप बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि संस्था का पैसा है, संस्था के विकास के लिए कहीं लगाया है। अरे संस्था के विकास के लिए आपने कहां लगाया है पैसा? तो आपके पास जो पैसा आया था वो पब्लिक की सेवा के लिए आया था। आपने तो उसको ब्याज पे चढ़ा दिया। भाई म्यूचुअल फंड में लगाया, शेयर मार्केटिंग में लगाया, वो पैसा आपने ब्याज पे चढ़ा दिया। आप कौन सी संस्था की बात करते हैं? कौन सी आप पब्लिक के हित की बात करते हैं? क्या कानून तोड़ के पैसे को इन्वेस्ट करना, उस पैसे से कमा लेना, क्या आप इसी को पब्लिक की सेवा मानते हैं तिवारी जी? नहीं, देखिए, अगर कहीं कानून का उल्लंघन होता है तो हम कैसे सत्यापित कर सकते हैं? ये तो उनके आश्रम का अगर कोई सीए हो वही जवाब दे सकता है। मैं आपको जवाब देता हूं, सुनिए तिवारी जी। आप जैसे आप कह रहे हैं ना, इसमें क्या होता है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले जांच करता है, बाद में नोटिस देता है। आपने कहा कि अभी सिर्फ नोटिस दिया गया है, उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। 2004-05 में या तो 2006 और 7 के रिटर्न का मामला, मैं साफ कर दूं, 2006 और 7 का रिटर्न अब 2014 आ गया है। और 2002 में 2-3 में झाबुआ के मध्य प्रदेश में जो नारायण साईं का आश्रम था, वहां पे 40-50 लाख रुपया जमा था। वहां भी उज्जैन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनको नोटिस दिया था। वो मामला कैसे सेटल हुआ मुझे नहीं पता। वहां भी ट्रस्ट से उस पैसे का हिसाब किताब मांगा गया। जब वो हिसाब किताब देने में असमर्थ रहे तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था। और मैं मानता हूं यहां भी ऐसा ही हुआ होगा। जब आप हिसाब किताब देने में समर्थ नहीं है तब इनकम टैक्स आपको नोटिस देता है, और यहां भी ऐसा हुआ है। तिवारी जी जी नहीं, मैं कह रहा हूं चावला जी, इसका तो सीए उनका रिपोर्ट देगा। और अगर बकाया गवर्नमेंट का कहीं, मतलब सरकार का पैसा कहीं अवशेष बचा है तो वसूला ही जा सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि साधु संतों का क्या काम, शेयर में पैसा इकट्ठा करने में, धन कलेक्ट करने में, इसमें क्या काम उनका, ये तो बताइए जरा। शेयर का जो नहीं, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, आपके कहने का तात्पर्य क्या, आप एक बलात्कारी को लगातार बचाते हैं 6 महीने से। आप बलात्कारी, अभी आप दीपक जी कैसे कह सकते हैं? आरोप लगा है, अभी आरोप लगा है। आरोप अगर सिद्ध होता है तो निश्चित तौर से दंड मिलेगा। पॉक्सो लगने का मतलब यही कहा जाएगा उनको, पॉक्सो लगने का मतलब यही कहा जाएगा उनको। दीपक जी, अभी ये सर्वोच्च न्यायालय में विषय आया है, अभी आगे अगर वो लोग जाते हैं तो अगर दोष है तो निश्चित तौर से सजा मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य या दोष उनको सिद्ध होता है तो सजा सिद्ध है। और अगर दोष मुक्त होते हैं तो षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश हो, ये तो आम जनता की भी मांग है। अभी हम बता दें कि मामला ट्रायल कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जल्दबाजी कर दी आपने। रविंद्र कुमार जी, इस आयकर नोटिस के बाद कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं आसाराम की? ऐसा इस आयकर नोटिस के साथ साथ जो ईडी की जो इंक्वायरी है, जिसकी शुरुआत 20 मार्च को हो गई है, उससे आसाराम को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें जो है फेमा भी लगेगा इन पे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है एक बहुत, के साथ साथ जो ईडी की जो इंक्वायरी है, जिसकी शुरुआत 20 मार्च को हो गई है, उससे आसाराम को ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें जो है फेमा भी लगेगा इन पे और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी लगेगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है एक बहुत ही ऐसा ड्रैकोनियन लॉ है जिसमें कि आदमी को 10 साल तक की सजा हो सकती है और जितनी राशि मिली है उसके दुगने का उस पर जुर्माना हो सकता है। तो ऐसी हालत में जो आशाराम के पास जो 10,000 करोड़ रुपए की बात है और जो 13 करोड़ रुपए नगद जो है सूरत पुलिस ने उस समय बरामद किए थे आशाराम के लोगों के पास से, जब वो आशाराम के इन बोरों को बचाने के लिए और पुलिस को रिश्वत देने के लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल ऑफिसर्स को रिश्वत देने के लिए, डॉक्टर्स को रिश्वत देने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे, तब उनका ये पैसा जो है पकड़ा गया। आशाराम का गुनाह जो है, जो मुकदमे चल रहे हैं, वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है क्योंकि उसका ट्रायल चल रहा है, उसमें उसको सजा मिल सकती है, नहीं मिल सकती। लेकिन जो अपना जुर्म बचाने के लिए उन्होंने जो 13 करोड़ रुपए की राशि को लेकर इसके लोग दिन रात दिल्ली, बंबई और दूसरे शहरों में घूमते रहे, गाड़ियों में, बड़े बड़े होटलों में ठहरे, उसका जो जुर्म है वो बड़ा है। और 13 लोग आशाराम के साथ जो है आज भी सूरत की जेल में बंद हैं। उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। ईडी की जो जांच है, अब जो 20 तारीख को जो ईडी ने उनकी कंप्लेंट को फॉर्मली रजिस्टर्ड कर लिया है, तो ऐसी हालत में जो है आशाराम की परेशानियां मेरे हिसाब से और ज्यादा बढ़ गई हैं।
फेमा उनको और ज्यादा परेशान करेगा और आने वाले समय में आशाराम का जो समय है और खराब होगा, उनको और परेशानियां होंगी और उनका उसके पास कोई उपाय या हल नहीं है। अवधेश जी, सीधा सवाल है, सीधा जवाब दूंगा। एक साधु संत जो बात करे परमात्मा की, जो बात करे इंसानियत की, जो बात करे दैवीय वैभव की, उसके लिए शेयर बाजार, डिबेंचर, इन सब में इन्वेस्टमेंट का क्या चक्कर है? नहीं, कोई भी आश्रम में अगर साधु और संत है तो शेयर बाजार ही नहीं, कहीं भी मुनाफे के लिए धन का निवेश करना अपराध तो अपनी जगह है, वो पाप है अगर साबित होता है तो। मैं केवल क्या होगा, 2006 2007 का नोटिस चिपक गया। नहीं, नोटिस और आपने पाला भी बदल लिया, आशाराम के विरोध में आ गए आप। नहीं, मैंने पाला नहीं बदला है, मेरा पाला पहले दिन से है। मेरी लड़ाई केवल इंडिया न्यूज और दीपक चौरसिया से है कि ये दिमाग में कैसे जो है आसाराम निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि निकलेंगे कैसे? रोज नए खुलासे होते हैं, रोज नए खुलासे होते हैं। खुलासा नहीं है, इनकम टैक्स का नोटिस जो है गया है, वो जवाब देगा। अगर मान लीजिए वो दोषी है तो उन पर जुर्माना लगेगा, बहुत साधारण जवाब, 300 टाइम्स जुर्माना लगेगा। नहीं देंगे तो वो जेल जाएंगे। जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न है, उन पर मुकदमा हो चुका है, ईडी ने मुकदमा कर दिया है, जिसके बारे में रविंद्र जी ने बता दिया है। अब आजकल रविंद्र जी भी आप ही की भाषा बोलने लगे हैं, सिद्ध होने के पहले ही कह रहे हैं कि उसको सजा हो गई। तो मैं एक पत्रकार के नाते इसको नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा यह दृढ़ मत है कि कोई भी देश में, चाहे कोई भी आश्रम हो, साधु हो, संत हो, जितने उसको दान और दक्षिणा मिलती है, उसके अंदर उसका आश्रम चलना चाहिए, उसका जीवन चलना चाहिए और उसमें से अधिकतम समाज और धर्म पर खर्च होना चाहिए। इसके विपरीत जो कुछ भी कर रहा है, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आशाराम हवाला कारोबार के आरोपी, आशाराम अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोपी, तो मालूम है आशाराम सुन तो लीजिए, आप थोड़ा संयम रखिए, सुनना भी सीखिए। सब मालूम है। नहीं, आशाराम एक नाबालिग से बलात्कार के आरोपी, आशाराम के बेटे बलात्कार के आरोपी, आशाराम की संपत्ति तमाम विवादों में, आशाराम शेयर बाजार के सर्टिफिकेट खरीदते हैं, आशाराम दवाओं का धंधा करते हैं, उनकी दवाएं प्रामाणिक नहीं है, ये कई बार कहा जा चुका है। आशाराम डिबेंचर खरीदते हैं। वो साधु हैं कि क्या है? देखिए, वो आसाराम साधु हो और संत हो, वो छोड़ दीजिए। इस देश में जो है, नहीं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, साधु या शैतान? नहीं, मैं इसमें इसका उत्तर नहीं दे सकता हूं कि मैं सर्टिफिकेट दूं कि वो साधु और शैतान है। इस पर कितनी बार बहस हो चुकी है कि साधुत्व जो है एक जेनेरिक टर्म है, उसके लिए कोई वस्त्र पहनना नहीं है, वो एक स्वभाव है। साधु और संत जो है एक स्वभाव। तो क्या आशाराम का स्वभाव साधु जैसा है, एक संत जैसा है? अभी तक जो आरोप लग रहे हैं, जब तक वो साबित नहीं हो जाएगा, मैं आसाराम को शैतान या किसी को भी उसकी जगह हो, मैं ये तैयार नहीं हूं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सब लोग जो इंडिया न्यूज पर दिखाते हैं, अब कभी आपने कल्पना की है कि हमारे देश और देश के बाहर के जो प्रबुद्ध दर्शक हैं, वो अब इस जो है ये जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये सूखी हड्डी जैसे चबाने का, उसमें कितने दिन आनंद लेंगे? सवाल तो मैं ये पूछ रहा हूँ। सवाल एक आ गया है SMS पर, आस्क अवधेश जी से पूछा गया ये सवाल कि स्वामी दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपनी हड्डियां जान कर दी थी, यहाँ तो आशाराम लोगों का खून चूस रहे हैं, उनका क्या कहना है? अब वो जिन्होंने प्रश्न पूछा है, उन्होंने देखा होगा कि वो खून चूसते हैं, पीते हैं, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। ये सवाल एक दर्शक का सवाल है। दर्शक का सवाल है तो कोई आवश्यक नहीं है ना कि दर्शक को पूरी जानकारी हो। ये भी आवश्यक नहीं है कि दर्शक जो है, ये भी आवश्यक नहीं है कि पत्रकार के तौर पर आपको और मेरे को पूरी जानकारी हो। नहीं, ये भी नहीं है आवश्यक। आप आशाराम के आश्रम में गए आज? मैं आज तक तो नहीं गया। आज तक नहीं गए तो फिर आशाराम को कैसे डिफेंड करते हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। किस आधार पर करते हैं? जब तक कोर्ट सजा नहीं देगी, मैं उसको शैतान कैसे कह दूं? मैं तो आपसे पिछली बार भी हाथ जोड़ा था कि भाई उस आदमी पर 2500 केस हो गए, उसका बेटा जेल में चला गया, खुद जेल में है, पत्नी और बेटी तक पर केस हो गए हैं, जगह जगह है। अब वो कोर्ट करेगा उसमें। अब हम लोग उसमें कोई डेवलपमेंट होती है तो हम लोग उस खबर को जरूर दिखाएं। ये डेवलपमेंट है ना, ये डेवलपमेंट है कि आईटी ने भी इनको नोटिस किया है? पत्रकार के तौर पर आप ये बताइए कि क्या ये डेवलपमेंट नहीं है कि आशाराम जिस आयुर्वेदिक अस्पताल में भला चंगे होने के बावजूद इलाज करा रहे हैं, वहां पर इनकम टैक्स विभाग
बकायदा 50 करोड़ की कर चोरी का 2006 और 2007 का नोटिस चिपका के गया है। क्या ये एक पत्रकार के तौर पर डेवलपमेंट नहीं है? नहीं, ये खबर है, न्यूज, ये खबर है ना, न्यूज है। तो उस खबर पर बहस हो तो क्या गलत है? आप बताइए क्या गलत है? नहीं, ये बहुत क्या गलत है? वो गलत ये है, क्या गलत है? गलत ये है कि इससे इमेज ये बन रही है कि इस देश में सबसे बड़ा कर चोर, सबसे बड़ा हवाला कारोबारी, सबसे बड़ा सेक्स कारोबारी, सबसे बड़ा हैवान, सबसे बड़ा स्मगलर वही आसाराम और उसके लोग हैं। ये जो एक छवि बन रही है किसी भी व्यक्ति का, कितना भी बड़ा अपराधी है उसके भी कुछ मनुष्य के नाते जब तक साबित नहीं हो जाते हैं उसके अधिकार और उसकी गरिमा है, तो हमको उसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ, इनकम टैक्स ने चिपकाया है। अच्छा, साध्वी दिव्यागिरी के पास चलते हैं। साध्वी दिव्यागिरी, ये अधिकार होने चाहिए आशाराम के पास? आप ये बताइए, जब उन पर इतना घिनौना आरोप लगा हो कि उन्होंने अपने ही आश्रम में पढ़ने वाली एक कन्या के साथ दुष्कर्म किया है। ने प्रयास किया, अगर जो आरोप है वो प्रयास का नहीं है, दुष्कर्म का है। अगर आप चाहें तो मैं वो शब्द टीवी पर बोल सकता हूं, लेकिन बोलना नहीं चाहूंगा। जवाब साध्वी दिव्यागिरी से चाहूंगा। जी दीपक जी, मैं ये कह रही हूँ जो भी आसाराम जी ने किया है, ठीक है, उसका कानून पूरी तरीके से पालन कर रहा है और उसके तहत उनको सजा भी दी है। आज वो जहाँ पे उन्होंने किया है कार, उसकी वजह से वो अंदर है, ठीक है। टिप्पणी इस बात पे शायद हमें लगता है हम लोग जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने इनकम टैक्स चोरी भी करी है तो उसके तहत भी इस कानून अपना काम करेगा और विभाग पे इतनी सक्षमता है कि वो अपना निर्णय दे सकता है। अरे दिव्या जी, कितनी बातों पर कानून अपना काम करेगा आशाराम को लेकर? कितनी बातों पर कानून अपना काम करेगा? ये खुद अपने आप को संत महात्मा कहलवाते हैं, ये खुद सनातन धर्म के प्रचार की बात करते हैं, लेकिन इनके नाम ने सनातन धर्म को कलंकित कर दिया है। पहले दीपक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी कथावाचक होते हैं आप उनको साधु सन्यासी मत कहा करिए। आशाराम बापू आप लोग ही कहते थे, साधु सन्यासी आशाराम बापू आप लोग ही कहते थे, परम पूज्य संत राष्ट्र संत आशाराम बापू आप लोग ही कहते थे। आप लोगों के साथ ही उनके फोटो लगे होते थे बड़े बड़े पूरे शहर के अंदर। अब आप उनको कथावाचक कह रही हैं। देखिए दीपक जी, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि अगर वो साधु है, सन्यासी है, तो वो उसकी कुछ हद होती है ना, तो वो उसके अनुसार वो चलेगा और उसके अनुसार उसका जीवन यापन होगा, ठीक है। जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हमसे, आपसे और इन सब से जितने लोग हैं इस उसमें, तो वो उनसे अच्छा हमारा विभाग काम करेगा, इनकम टैक्स हो या कानून हो, ठीक है। उसके तहत हम लोग से ज्यादा अच्छा वो जजमेंट भी कर सकता है। हमें लगता है कि उन सब के साथ में भी कार्रवाई होनी चाहिए जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व थे, जो उनके सहयोगी भी थे। नहीं, उन पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि यूनिलेटरल मसला होता है अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना। जब स्क्रूटनी होगी तब मालूम पड़ेगा। और ये दस्तावेज सूरत पुलिस को मिले थे, जिसके आधार पर स्क्रूटनी हुई और उनको गलत पाया गया, क्योंकि उन्होंने गलत जानकारी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दी थी साध्वी। ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, फिर भी आप उनको डिफेंड कर रही हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ दीपक जी, मेरा कहना है कि जो भी उन्होंने गलतियां करी है, जो भी कार्य करे, वो हमारा कानून, उस विभाग के अधिकारी और वो सब कुछ वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है और वो करेंगे। और जो अभी तक उन्होंने किया है वो उसके दंड के अधिकारी थे, वो है वहां पे। आप ये नहीं कहेंगे उन्होंने पाप किया है? ये हमें लग रहा है कि शब्द को बोलना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो भी उन्होंने कार्य किए हैं वो पाप के अंतर्गत ही आएंगे ना। उसको कोई अच्छा, कोई पुण्य का कार्य तो नहीं कह सकता है ना। मतलब आप मानती हैं आशाराम पापी हैं? आप कह रहे हैं तो जरूर मैं मानती हूँ। मैं सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे रही, मगर जब तक उनके ऊपर सारे जुर्म साबित ना हो जाए, हम लोग को बहुत जल्दबाजी में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि हम सभी, वाली कोई चोरी किसी प्रकार की हो, चाहे हम करें या आप करें या कोई बहुत बड़ा साधु करे या कोई दूसरा करे, हम लोग भी उसी के अंदर आते हैं ना। हम कानून से ऊपर तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, कोई कानून से ऊपर नहीं है, आशाराम भी कानून के ऊपर नहीं है, इसीलिए सलाखों के अंतर है। महंत नवल किशोर दास जी, क्या ऐसे व्यक्ति को साधु या संत कहना चाहिए? साधु संत कब कहा है? तो आप लोग कहते हैं, हम तो कोई साधु संत नहीं कहा। अरे वो खुद लिखते हैं, जब वो खुद लिखते हैं तब उन्होंने कभी आपत्ति की आपने? जब वो खुद लिखते थे, परम पूज्य संत राष्ट्र संत नवल किशोर दास जी, गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए। आप सब लोग उनके मंच पर जाते थे, आप सब लोग उनके मंच पर जाते थे, आप सब लोग उनके मंच पर जाते थे।
आप किसी को बार बार घुमा करके सही को गलत नहीं करा सकते। कभी किसी अखाड़े ने उनको संत की पदवी नहीं दी, कभी किसी संत समाज ने पदवी नहीं दी। आप अपने घर बैठ के किसी को संत बना देंगे, उसमें हमारा क्या दोष है? आप किसी को जगत गुरु लिख देंगे, हमारा क्या दोष है? जगत गुरु खुद अपने आप को लिख रहे हैं, लेकिन संत समाज खड़ा नहीं हो रहा है। मैं किशोर दास, ये आरोप है मेरा आप पर। तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। नहीं खड़ा हुआ, कभी नहीं खड़ा हुआ। कहने से नहीं होगा। संत समाज तभी खड़ा था। हाँ सर, आपने कोई पाप किया, अपराध किया, न संत समाज तब उनका सपोर्ट किया, न आज कर रहा है, न कभी भविष्य में करेगा। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो, ये ठीक है कि कानून अपने नहीं। लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। देखिए, हमने जब जब आपके यहाँ आया, कहीं भी गए, कहा है कि जो धार्मिक जगत में लोग हैं उनको ज्यादा पवित्रता दिखाना चाहिए, उनको ज्यादा धार्मिक होना चाहिए। इसीलिए 12 बजे वो एक नाबालिग लड़की को अपनी कुटिया में बुलाते थे। इसीलिए 12 बजे वो नाबालिग लड़की। किसने कहा वो पाप नहीं था? किसने कहा अपराध नहीं था? सबने कहा को पाप है और उसका भोग रहे हैं। अवधेश कुमार जी नहीं मानते। नहीं देखिए, अवधेश कुमार जी नहीं मानते, सामने बैठे आपके अवधेश कुमार जी नहीं मानते। चाहे मैं करूं चाहे आप करें। अखिलेश तिवारी नहीं मानते, अखिलेश तिवारी नहीं मानते। अपराध अपराध है। अखिलेश तिवारी नहीं मानते, अवधेश कुमार जी नहीं मानते। अपराध अपराध है। संत को और देखो, जो धार्मिक जगत के लोग हैं उनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। उनका जीवन अनुकूल होता है। हमने और आपने देखा नहीं है ना, वो तो केवल आरोप है, थाने में मुकदमा आरोप के तय तो जेल में है, जैसा किया है तो जेल में जाना ही है। किया है तो भगवान करे। कानून ऐसा करा है कि जब भी आरोप लगेगा तो उसमें जेल में रहना ही है, उसमें जमानत कठिनाई से होगी, जमानत नहीं होगी अगर पॉक्सो एक्ट लग गया है आप पर। तो कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। हम लोग कैसे कह रहे हैं अपराधी है? हमने तो ये कहा है कि धार्मिक जगत में विशेष करके जो लोग हैं उनको ज्यादा धार्मिक होना चाहिए। उनका जीवन समाज में होता है, अनुसरण होता है, उनको ज्यादा धार्मिक होना चाहिए और ऐसे कृत्य से बचना चाहिए। मुख्तार अंसारी क्या है? अब मुख्तार अंसारी से भी आप तुलना करवाएंगे? मुख्तार अंसारी क्या है? अब जो है वो पूरा देश जानता है। आप भी क्या है? क्या है? राजनेता है दीपक जी, राजनेता है, एमएलए है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि के अंदर अपराध भी शामिल है, बाहुबल भी शामिल है। अपराध और बाहुबल दोनों शामिल है। जब आप टीवी में डिबेट करते हैं तब आप ये बोलते हैं ना कि अपराध और बाहुबल दोनों शामिल है। तो अगर हम आसाराम के बारे में डिबेट करें और ये बोले कि इनके चरित्र के अंदर भी चरित्रहीनता शामिल है, एक बेटी से एक बलात्कार का दोष शामिल है, तो अवधेश जी इसमें गलत क्या है? आसाराम के लिए एक नियम और मुख्तार अंसारी के लिए दूसरा गलत नियम। इसलिए है, कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ना नियम दो नहीं कर रहा हूँ, ये इसलिए है कि ये अभी केवल आरोप है। उसमें मुख्तार अंसारी पर भी अभी केवल आरोप है, नहीं आरोप नहीं आया, आरोप नहीं सिद्ध हुआ है। उनके बहुत सिद्ध नहीं हुआ है। बहुत सारे उनके अपराधों के साक्ष्य मिले हैं जिनके अंतर्गत जो है आप जानते हैं सजा नहीं हुई है। वो सजा नहीं हुई है, वो उससे मैं सहमत हूँ। एक में भी सजा नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। फिर आप क्यों कहते हैं कुख्यात अपराधी से राजनेता बने? क्यों कहते हैं बताइए अवधेश जी। मैं आसाराम को बलात्कारी क्यों ना कहूँ? मैं आसाराम के लिए ये क्यों ना कहूँ कि उसने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है? आसाराम की पृष्ठभूमि में अभी तक इस देश ने कोई आपराधिक प्रवृत्ति नहीं देखी है। महेंद्र चावला जी, ठीक है, महेंद्र चावला जी इसका जवाब देंगे। आप महेंद्र चावला जी को अहमदाबाद में जाइए, महेंद्र चावला जी को आसाराम ने परिवार मारा था, आप रिकॉर्ड चेक करवाइए। नहीं, आपने देखा था क्या? आपने देखिए, आपने पोक्सो एक्ट की बात की, आपने कहा हमने नहीं देखा आसाराम को। पीटा था कि नहीं आसाराम? आपने देखा था क्या? मुझे बताओ, आपने देखा था क्या? आपने देखा था क्या? कैसे कह सकते हैं? अरे आपको पीटा था कि नहीं है बताओ ना। मैंने नारायण साईं को अपनी आंखों से कई बार दुष्कर्म करते देखा है। भाई उनको टेक्स्ट करते देखा है। दुष्चरित्र हो सकता है, क्रिमिनल नहीं हो सकता है। अरे लोगों पे हमले करवाते हमने देखा। ये दुष्चरित्र हो सकता है, स्त्रियों के साथ संबंध है तो अपराधी कैसे हो सकता है? देखिए, अगर आप देखा तो आप क्या कर रहे थे? आपने विरोध क्यों नहीं किया? आप शादी, आपको भी पुलिस को पकड़ कर ले जाना। आप अगर शादी सामने कोई अपराध करता है तो हमको उसका विरोध करना, पुलिस को उसको सूचना देना है। आप अगर शादीशुदा हैं और आप फिर भी दूसरी स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध है कानून की दृष्टि से। आप पत्रकार है, आपको कानून का पता होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? नहीं, तो आप क्यों नहीं? तो हमको उसका विरोध करना, पुलिस को उसको सूचना देना है। आप अगर शादीशुदा हैं और आप फिर भी दूसरी स्त्री से संबंध बनाते हैं तो ये अपराध है कानून की दृष्टि से। आप पत्रकार है, आपको कानून का पता होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? नहीं, तो आप क्यों नहीं? आप अभी तक क्यों चुप थे? हम 8 साल से हम लगा रहे हैं। हम आज आप अब सुन रहे हैं। हम पिछले 8 सालों से आसाराम के खिलाफ झंडा उठा के बैठे। आपने अब सुना है, अब आए हैं, आप अब आए हैं उनके क्या बात करते हैं आप? इनको बड़ी मार मारी गई ना। चलो, मैं आसाराम गुंडा। एक मिनट, मैं मानता हूँ इनको मार मारी गई,
चावला जी पर भी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। अरे कोई तिवारी तो जी एक मिनट चुप होंगे। मैं इनको अपराधी नहीं कहता हूं, बेचारी। नहीं, जिस प्रकार से आरोप की चर्चा कर रहे हैं, यदि आरोप लगाने से व्यक्ति दोषी हो जाए तो कानून व्यवस्था फिर किस काम की। अब रही बात, लड़की ने शिकायत दर्ज किया तो उनका FIR हो गया। आसाराम बापू का भी स्टेटमेंट देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मेरे पोती जैसी है, तो इनकी सच्चाई जांचने के लिए विषय चल रहा है। जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उनको इस प्रकार से आरोप नहीं लगाया जा सकता। रिपोर्ट में क्या है आप देखिए। आप आसाराम को डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको पढ़िए मेडिकल रिपोर्ट। आपको क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए पहले चावला जी पहले बात सुनिए। पॉक्सो में क्या मामला ऐसे एडमिट हो जाता है बिना किसी साक्ष्य के, बिना किसी जांच परिणाम के। 164 भी कोई मैटर नहीं करता, कोई कुछ मैटर नहीं करता, नाबालिग की बात नहीं ले सकते। नहीं, बता दीजिए इनको। अब 18 साल से कम उम्र की अगर कोई पीड़िता है तो उस पर ये कानून लागू हो जाता है। और जहां तक ये बात है कि वो अब जो ट्रायल चल रहा है उसकी स्टेज जो है वो ये है कि चार्जशीट फाइल हो गई है, अब जो है विटनेसेस के बयान हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि सिर्फ उन पे आरोप है, आरोप नहीं है। अब वो आरोप से आगे की हद आ गई है और लड़की अगर बयान देती है और उसके बाद जो है फिर बहस होगी, फिर जजमेंट आ जाएगा और पूरी दुनिया में ये होगा कि आशाराम पर जो आरोप है वो प्रमाणित हो गया है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिन ट्रस्टों के पैसे को लेकर आशाराम पर आरोप है, तो हमारे यहाँ इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1908 का, उसमें प्रोविजन है कि अगर आप ट्रस्ट की कोई प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की कोई इनकम है, तो उसका एक कॉर्पस छोटा सा बना सकते हैं। ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी का आप जो है कॉर्पस बना लें। और कॉर्पस के पैसे का इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अगर उस तरीके का आप उल्लंघन करते हैं तो ट्रस्ट जो है डिस्ट्रस्ट में चला जाएगा, यानी ट्रस्ट भंग हो जाएगा और भंग होने के बाद वो पैसा सरकार के पास चला जाएगा और सरकार वो पैसा किसी दूसरे ट्रस्ट को जो समान उद्देश्यों से बना हुआ है उसको दे सकती है। और ऐसे स्थिति में मैं कह सकता हूं कि आशाराम के जितने भी ट्रस्ट है वो आने वाले समय में भंग हो जाएंगे और उनका पैसा जो है दूसरे ट्रस्टों को चला जाएगा। अच्छा, एक सवाल और हमारा है, अगर मान लो अभी आप कह रहे हो कि उनको सजा हो ही जाएगा, इसकी क्या गारंटी है आपके पास? ऐसा है जी, 3 मार्च 2013 के बाद जो हिंदुस्तान में रेप का कानून बना है वो एक ऐसा कानून है जिसमें किसी भी अपराधी पे बचाव का कोई क्षेत्र नहीं है। आप समझिए कि एविडेंस एक्ट में बदल गया है कि लड़की जो कह रही है उससे आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की ने आप पे आरोप लगा दिया है और वो अदालत में 164 में बयान दे देती है, उसके बाद कोर्ट में आकर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम में बयान दे देती है, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के इस कानून से बच नहीं सकता। दिल्ली में ही मैंने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 या 3 स्टेटमेंट पढ़े हैं जिसमें कहा है कि उस कानून के बाद इसका दुरुपयोग होने लगा है और उसने बाइज्जत बड़ी तो मतलब आप कह रही है कि नाबालिग, वो नाबालिग इस कानून का दुरुपयोग कर रही है, आप ये कह रहे हैं वो नाबालिग इस कानून का मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं चाहे वो नाबालिग हो या बालिग हो, वो सच ही बोल रही है, ये प्रमाण पत्र भी मैं नहीं दे सकता हूँ। एक चीज जो है प्रमाणित हुई है, वो लड़की मड़ई आश्रम गई, रात में 12 बजे मिली। ये बात खुद आशाराम ने मानी है, ये बात खुद इंटरोगेशन में निकल कर सामने आई है। ये बात भी निकल कर आई है कि उसके ऊपर प्रेत का साया था, ये आशाराम ने कहा। ये बात भी निकल कर आई है कि जो शिल्पी नाम है ना उसका, शिल्पी, उस लड़की ने बहला फुसलाकर आशाराम के पास उसको भेजने का काम किया। सब तो क्रिस्टल क्लियर है। बचा है उस बच्ची का बयान। सभी लोग जेल के अंदर हैं, सभी लोग जेल के अंदर हैं। और ये जो बीमारी का बहाना बना रहे हैं, ये टाइम बाय करने की कोशिश है और जज भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। तो मेरा बड़ा सीधा सवाल है, अगर इतने बड़े निर्दोष हैं आशाराम, तो डे टू डे ट्रायल का सामना क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं अपील करते कि मैं निर्दोष हूं, मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर लूंगा, मैं डे टू डे ट्रायल करता हूं? क्यों उस लड़की के चरित्र पर लांछन लगाते हैं? क्यों बार बार ये कहते हैं कि वो लड़की नाबालिग नहीं बालिग है? क्यों झूठे सर्टिफिकेट वहां पर देते हैं? और इन तमाम सर्टिफिकेट्स को कोर्ट रिजेक्ट कर चुका है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तो हमारे मित्र रविंदर जी की जो आजकल इनके पेशे की जो स्थिति है, उसमें अपने क्लाइंट को बचाने के लिए 100 प्रकार के इस ढंग से दाव और पेच चलाए जाते हैं, तू डाल डाल हम पात पात। वो हमारी न्यायिक प्रक्रिया का दोष है। लेकिन मैं आशाराम या नारायण साईं को निर्दोष नहीं कह रहा हूं, न मैं दोषी कह रहा हूं, न मैं उनको निर्दोष कह रहा हूं। आप अपनी बात मेरे मुंह में डाल के और कहवाना चाह रहे हैं। जो तटस्थ है, समय लिखेगा उनका भी। मैं तटस्थ भी नहीं हूं। आप तटस्थ हैं, आप तटस्थ हैं। ना तो आप उनको दोषी मानते हैं, ना उनको निर्दोष मानते हैं, तो क्या मानते हैं?
कैसे मान लूंगा? तो क्या मानते हैं? मैं ईश्वर तो क्या हूं? मानते हैं? नहीं, मैं क्या सभी ओमनी प्रेजेंट हूँ कि मैं हर जगह उपलब्ध? मुझे एक बात बताइए, पॉलिटिकल बातों पे तो आप 1 मिनट के अंदर अपना जजमेंट पास कर देते हैं, लेकिन जब आशाराम और नारायण साईं की बारी आती है तो आप बिल देखने लगते हैं कि किस बिल में जाके घुस जाऊंगा। नहीं, मैं बिल में तो कभी नहीं घुसता हूं। आप भी जानते हैं कि मैं बिल में घुसने वाला नहीं हूं। अगर गलत भी करूंगा तो सीना तान कर स्वीकार करूंगा कि मेरे से गलती हो गई। तो क्यों तटस्थ है? बोलिए आशाराम निर्दोष है, क्यों तटस्थ नहीं, है? आशाराम को निर्दोष मैं कैसे कह दूं? इतने बड़े आरोप लगे हैं, रुपया सामने निकल रहा है, ये तो रुपया निकल रहा है। इनकम टैक्स ने उनको जो है नोटिस दे दिया है, ईडी का मुकदमा हो गया है। मैं कैसे निर्दोष कह दूं? लेकिन मैं दोषी भी नहीं कह सकता हूं ना, दोनों बात है। अवधेश जी देखिए, आप उनको दोषी नहीं कहते। उनके आश्रम में बिजली चोरी होती है, चोरी पकड़ी जाती है, जुर्माना देना पड़ता है, तो चोरी सिद्ध हो गई। आप दोषी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वो जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, सरकार नोटिस देती है, सरकार वापस उनके आश्रम तोड़ के जमीनों को वापस लेती है, फिर भी आप उनको दोषी नहीं कहेंगे? वो सेल टैक्स चोरी करते हैं, वो इनकम टैक्स चोरी करते हैं, वो एक्साइज चोरी करते हैं, वो तमाम तरह के टैक्स चोरी करते हैं, सर्विस टैक्स चोरी करते हैं, सर्विस टैक्स चोरी करते हैं, फिर भी आप उनको दोषी नहीं कहते हैं। महेंद्र चावला और दीपक जी के नजर में आसाराम इस देश का सबसे बड़ा चोर है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भूमि माफिया है, दुनिया का सबसे बड़ा चोर है, और मैं इसको स्वीकार लूं। दुनिया का सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा माफिया। मैं जवाब दे दूं इसका? जरूर दीजिए। आप हमारे रोक सकता है? हमारी नजर में आशाराम न कोई साधु है, न कोई संत है, उसके चोले में एक शैतान है। और वो शैतान इसलिए हम कह रहे हैं कि उसका पूरा साम्राज्य लैंड ग्रेबिंग पर टिका हुआ है, उसका पूरा साम्राज्य दूसरों की संपत्तियों के हड़पने पर टिका हुआ है, उसका पूरा साम्राज्य झूठ पर टिका हुआ है। अब ये लगभग आरोप तय हो चुके हैं, आरोप नहीं है, आरोप तय हो चुके हैं कि उसने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया है। ये भी आरोप तय हो चुके हैं कि उसके केस को सेटल करने के लिए 17 करोड़ की रिश्वत सूरत पुलिस को और डिफरेंट पुलिस वालों को ऑफर की गई। जोधपुर की पुलिसकर्मी एसीपी ने साफ साफ कहा, डीसीपी ने साफ साफ कहा कि हमको रिश्वत ऑफर की गई। ये किसी साधु संत का काम नहीं हो सकता, और इसीलिए न हम उनको साधु मानते हैं, न हम उनको संत मानते हैं, बल्कि समाज के नाम पर एक कलंक मानते हैं। कोई नहीं मानता उनको साधु। ये आपका अधिकार है, कोई नहीं मानता, कलंक मान लीजिए। साधु और देखो, धार्मिक जगत को जो क्षति हुई है, वास्तव में लोग साधु, धार्मिक जगत को क्षति हुई है, धार्मिक जगत की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए, और यही सवाल लेकर देखो, ऐसे तो रावण भी जानकी को हरण करने आया था तो साधु का भेष बना लिया था। इतनी यहाँ की सामाजिकता, धार्मिकता इतनी हल्की नहीं है कि किसी भी तूफान में जाकर ढह जाएगी, ऐसी बात नहीं है। लाखों वर्ष से यहाँ की संस्कृति स्थित है, और करोड़ों संतों ने यहाँ सामाजिक उत्थान का और धार्मिकता का कार्य किया है। तो ऐसा लेकिन उस रावण का क्या हुआ था? उस रावण का अंत क्या हुआ था? हाँ, राम को हाल तुम्हारा, राहन कुल कोई रोग न हारा, उसमें क्या है? जो रावण का अंत क्या हुआ था? राज का विरुद्ध चलेगा उसका ही हाल होगा। यानी जो छद्म वेश में साधु वेशधारी होगा उसका वही हाल होगा जो रावण का हुआ था। निश्चित रूप से निसंदेह होगा, उसमें तो कोई टाली तो आशाराम का यही हाल होगा। यदि अपराध किया है तो होगा, क्यों नहीं होगा? वो तो कानून तय करेगा, मैं तय नहीं कर सकता हूँ। किया है हम तो भी कह रहे होगा हैं, ही होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। हम भी कह रहे हैं कि कानून तय करेगा, हम नहीं कह रहे कि निसंदेह कोई और होगा। तय यदि करेगा। मान लो हम अपराध बिल्कुल नहीं किया कह है रहे। तो निसंदेह वही हाल होगा, उससे भी बुरा होगा। लेकिन साध्वी दिव्यागिरी, आपको नहीं लगता कि साधु समातों की जो जनता है, जो जमात है, जो अखाड़ों की परिषद है, जो तमाम लोग हैं, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी पर, उन लोगों की विश्वसनीयता पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगा कर गए हैं आशाराम। धब्बा बहुत छोटा शब्द है दीपक जी। हम लोग की तो मुझे शर्म से मेरा सर झुक जाता है जब किसी ऐसे व्यक्ति को साधु या सन्यासी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप साधु सन्यासी हैं तो इस तरह की हरकतें तो नहीं होनी चाहिए। ये तो बड़े बड़े कारनामे हैं। फिर भी हम आपसे दीपक जी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे हम लोगों को कोई भी ऐसी बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसकी वजह से वो अंदर हैं। अगर वो आगे कुछ और करते हैं तो उससे भी ज्यादा उनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, ये हम हो सकता है आपका ये दायित्व है समाज के प्रति कि आप सच्चाई को दिखाएं, परंतु इस सच्चाई से कितने लोग लाभान्वित हो सकते हैं और कौन से ऐसे भक्त हैं। क्योंकि आप देखिए एक चीज, अगर कोई साधु सिंपल रूप से रह रहा होता है तो ये भक्ति उनकी सुविधाओं को बढ़ाते हैं ना। अगर वो पंखे में रह रहा होता है उससे कहते हैं एसी लगा लो, ठीक है। तो उनको भी एक बार सोचना होगा और मीडिया को भी एक बार सोचना होगा कि हम किसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दीपक जी, उस पर हमें लगता है हम सबको ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, इनका साध्वी जी ने बड़ी बात कही, इनका सर शर्म से झुक जाता है। अवधेश जी से आगे ब्रेक के बाद पूछूंगा कि क्या उनका झुकता है या नहीं।
तो ऐश के लिए काला कैश जुटा रहे थे बाप बेटे यानी नारायण साईं और आशाराम। अवधेश जी, इन तमाम चीजों को सुनने के बाद आपका सर शर्म से झुकता है कि नहीं? देखिए, प्रश्न यह है, साध्वी जी ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है कि हम जो कुछ ये दिखा रहे हैं वो उस पहस से हम किसको लाभ पहुंचा रहे हैं? समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। मीडिया एक के मिनट, समाज को लाभ पहुंचा रहे हैं। समाज को लाभ इसलिए पहुंचा रहे हैं कि ऐसे झूठे फरेबी संतों के जाल में आप न आए, उनको पैसे न दें, उनके चेले न बने, उनको संपत्ति न दें, उनको जमीन न दें जिस पर वो कब्जा कर धंधा चलाने लगे। हम समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको इसमें कोई आपत्ति है? हाँ, आपत्ति है। हाँ, बताइए। आपत्ति इसलिए है कि आखिर एक ही पर पूरा निशाना क्यों है लगातार ये पिछले 7 से 8 महीने से? अगर ये ढूंढेंगे इस देश में तो मैं समझ रहा हूं कि देश में कई साधु संत तो छोड़ दीजिए, कितने कथावाचक को छोड़ दीजिए, देश में अनेक सफेद पोस्ट जो हैं जिनको सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा देता है, अनेक ऐसे काले कारनामे मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग एक ही आदमी के पीछे उसका ऐसे शिकार कर रहे हैं, जब तक उसको मार न डालो तब तक छोड़ेंगे ही नहीं। इसलिए मुझे आपत्ति है। मुझे दूसरी आपत्ति यह है कि इंडिया न्यूज से, दीपक चौरसिया से, अवधेश कुमार से ये देश कुछ दूसरी उम्मीद कर रहा था। वो दूसरी उम्मीद भी हम पूरी करते हैं कि वो न आजकल हमारे प्रबुद्ध दर्शकों का ऐसे फोन आने लगे हैं कि भैया इस प्रकार से आप लोग कर रहे हैं, अब हमको दूसरा चैनल देखना पड़ रहा है, और वो सब विवेकशील और संतुलन वाले लोग हैं। सिर्फ अवधेश जी को दूसरा चैनल देखना पड़ेगा। रविंद्र कुमार जी, आप सहमत हैं? आप सहमत हैं अवधेश जी की बातों से? नहीं जी, मेरा ये मानना है कि चूंकि ये एक मुद्दा है और ज्वलंत मुद्दा है, और आशाराम जो है साधु के वेश में हो चाहे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हस्ती हिंदुस्तान की बन गई थी, और उनकी जो हरकतें हैं वो आसानी से हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसी हालत में अगर हम उस पर चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो ये आगे लोगों को एक प्रेरणा देता है कि अगर कोई संत गलत काम करता है तो उसके खिलाफ वो खड़े हो, और बाकी संतों को एक चेतावनी देता है कि उनको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि संत और अपराधी का भेद जो है खत्म हो जाए। संत और अपराधी मतलब ये सीरियल चलना चाहिए। आप कह रहे हो कि आसाराम पर जो है एक सीरियल चलना चाहिए, जो भी महत्वपूर्ण घटना हो उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि किसी संत के पास महत्वपूर्ण घटना 10,000 करोड़ रुपए के कागज कागज महीनों ये एक बड़ी चीज है। महीनों झंझट किया, अब क्या है उसमें बचा हुआ? 10,000 करोड़ का जो नया मामला है, ये छोटा मामला, ये जो 10,000 करोड़ के कागज पकड़े गए हैं, एक ये बात महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप मुझसे सहमत ही होंगे दिल से, टीवी पे क्या बोलेंगे मुझे नहीं पता। आशाराम की अरेस्टिंग हुई, आशाराम के खिलाफ सबसे पहले 0 FIR हुई, खबर बनी। उसके बाद आशाराम देश भर में घूमते रहे, जोधपुर पुलिस के सामने नहीं पेश हुए, 13 दिन का ड्रामा किया, खबर बनी। फिर उन्होंने अपनी बीमारी का नाटक किया, खबर बनी। फिर जोधपुर पुलिस उनको पकड़ के ले गई, खबर बनी। उसके बाद लगातार वो झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे, उनके जो लॉयर्स थे वो उनकी बेल के लिए ट्राई करते रहे, गलत उन्होंने गलत बयानियां की कोर्ट के अंदर, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, उनको बेल नहीं मिली। इसी बीच नारायण साईं पर रेप केस आता है, वो न जाने कितने दिनों तक भागे थे, लगभग 58 दिन, लगभग 58 दिन, 2 महीना वो भागे थे। 2 महीना उनका भागना खबर बनी। उसके बाद उनकी नाटकीय गिरफ्तारी होती है, वो खबर बनी। तो ये सोप ओपेरा हम चला रहे हैं, ये सोप ओपेरा हम चला रहे हैं या बाप बेटे दोनों मिलकर खुद चला रहे हैं? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूं कि ये खबर है, लेकिन हम लोगों को इन सारे विषयों पर बैठ के घंटों बहस का विषय नहीं है। आप खबर दिखाइए, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। वो जैसा कर्म कुकर्म किए हैं उनको फल मिलेगा। तो आप क्यों डिफेंड करते हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, यही कह रहे हैं, बार यही कह रहे हैं, SMS पे यही कह रहे हैं, आपको फोन आते हैं, मुझे देखिए, मैं कभी बोलते समय इस बात का ख्याल नहीं रखता हूं कि मुझे कोई गाली दे रहा है, मेरी लोकप्रियता घट रही है, मैं अलोकप्रिय हो रहा हूं। मैं अपने विवेक से फैसला करता हूं कि हमारे समाज और देश के लिए एक पत्रकार के नाते हमारा क्या दायित्व है, और मैं उसके अनुसार बोलता हूं। मेरे को भी गालियां आती हैं, मेरे से तो यहाँ जाने, मेरे से भी पूछा जाता है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, और जब तक आप बुलाते रहेंगे तब तक मैं इसी भाषा में बात करता रहूंगा, जब तक उनको सजा नहीं हो जाएगी। ये विवेक आपने आशाराम से पाया? आसाराम क्या है, हम विवेक पाए? हम अपने
महान लोगों से विवेक पाए इस देश में। नहीं, आप उनके देखिए, मैं असली संतों का सुनिए, मैं ऐसा हार्ड एंड सपोर्टर है ना? नहीं, मैं उनका सपोर्टर, मैं ऐसे संतों के दीपक जी साथ रहा हूं जिनके एक सामान पर हाथ रख दीजिए, वो कहते थे ले जाओ, कोई मोहे नहीं है। हम लोग भागते थे, बोलते थे नहीं ले जाओ, तुमको पसंद आ गया। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, फिर इस मोह माया, शेयर, डिवेंचर, प्रॉपर्टी, दवाई वो पाप सब में क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो कुछ हम दिखा रहे हैं ना, उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो ये पाप है, ये अपराध तो छोड़ दीजिए। तो क्यों समर्थन करते हैं? नहीं, समर्थन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे अनुरोध कर दिखाओ। नहीं, बंद कर दो। ये कह रहा हूँ कि इस देश मुख्तार अंसारी के बारे में बात करो, आशाराम के बारे में मत नहीं, करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। देखिए, हम लोगों ने बहुत लोगों को दिखाया, 2 दिन में छोड़ दिया। रॉबर्ट वाड्रा को हम लोगों ने 1-2 दिन में छोड़ दिया। जैसे बहुत चीजें समय के अनुसार कालबाह्य हो जाती है, इसको कालबाह्य मान करके, और जब इनका कुछ जब तक केस चल रहा है तब तक तो कालबाह्य नहीं होगी। न्यूज दिखाइए, आप समाचार दिखाइए, उस पर त्वरित टिप्पणी करिए। ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा कि हमारी बहस होनी चाहिए कि नहीं? ये कौन तय करेगा कि इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं? महंत नवल किशोर दास जी, आप ये बताइए कि क्या इस विषय पर बहस बेईमानी है? देखिए मान्यवर, मैं बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं, इतना जरूर कह सकता हूं कि जो कुछ वर्तमान में हो रहा है, संतों के प्रति लोगों का और आध्यात्म प्रति लोगों का शोधन हो, ये अच्छी बात है, परंतु मेरा निवेदन ये भी है साथ में कि लोगों की आस्था का दोहन हो, संत के कारण, अध्यात्म जगत के कारण लोगों की आध्यात्मिक वृद्धि हो, ये ठीक है। आप जो कुछ दिखा रहे हैं, निसंदेह एक तो लोग सजग हो रहे हैं कि अच्छी बात है कि धार्मिक जगत में भी जो गलत लोग हैं सजग हो, ये अच्छी बात है, कर्तव्य आपका दिखाना चाहिए। पर बीच में जो आप पूरे संत समाज को, पूरे अखाड़े को, पूरी परंपरा हमने संत समाज अखाड़ों, माफ कीजिएगा, हमने संत समाज अखाड़ों को कभी सवालों में नहीं खड़ा किया। हम सिर्फ आशाराम और नारायण साईं की बात कर रहे हैं, और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम पूरे साधु समाज का सम्मान करते हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, लेकिन किसी अखाड़े से नहीं जुड़े, किसी परंपरा से नहीं जुड़े, इसलिए कृपया आप पूरे भेष को बदनाम नहीं कर सकते। आसाराम को फांसी हो, आसाराम को जेल हो, कभी किसी संत ने उनकी वो नहीं किया। अपराधी अपराधी, हाँ ये मैं कहता हूं खुलेआम कि अध्यात्म जगत में इस भेष को पहन करके पाप करे, उसको ज्यादा दंड मिलना चाहिए, ज्यादा दंड मिलना चाहिए। आप कहते हैं इंडिया न्यूज ये साफ, श्रद्धा का दोहन होता है। इंडिया न्यूज ये साफ करना चाहता है कि उसका किसी साधु संत अखाड़े या जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं उनसे किसी तरह का कोई रंजिश नहीं है, कोई बैर नहीं है, हम उनका बेहद सम्मान करते हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। लेकिन आशाराम और नारायण साईं जैसे लोगों के खिलाफ हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। इंडिया न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।